हरियाणा के कृषि पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं। लगातार पराली पर भी चर्चा होती है, बेबाकी से जवाब भी देते हैं। सर, पूरा ठीकरा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भी जो है कि पराली के लिए जो जिम्मेदार राज्य हैं वो जिम्मेदारी तय करें और तुरंत इस पर रोक लगाई जाए, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक गंभीर विषय है और हर साल इस महीने में दिवाली के आसपास दिल्ली में जो प्रदूषण होता है और जो हमारे विदेशी मेहमान आते हैं, बाहर से आते हैं, देश की बदनामी होती है और दिल्ली में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। इसमें बगैर राजनीति के कोई स्पेशल टास्क फोर्स बना करके सभी प्रदेशों को मिला करके और जिस तरह से मोदी जी के वक्त में कोरोना का प्रबंध किया गया, प्रिवेंटिव मेजर लिए गए, उसी तरह से सब मिल करके इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केजरीवाल जी जब से दिल्ली में आए हैं ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उनकी एक आदत है ब्लेम गेम डाल दें। पहले पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तो पंजाब के किसानों को कहते थे, अब वो हमारे किसानों को कहते हैं। हमने इसने जो पराली जलाने की घटनाएं थी इसमें बहुत सफलता प्राप्त की है। हरियाणा के किसानों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना है और जो प्रबंध, जो योजनाएं, जो मशीनरी के पराली से संबंधित जो विषय थे उसमें हमने काम किया है। किसानों ने हमें सहयोग किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और हरियाणा का पराली जलाने की घटनाएं, आंकड़े बोलते हैं कि पिछले 10 दिन के जो घटना है वो पंजाब का 3 या 4% है और हमारा भी सारा हरियाणा प्रदूषित है। तो इससे साफ होता है कि जब दिल्ली में धुआं जाता है हमारे पड़ोसी प्रदेश से तो हरियाणा का भी प्रदूषण उतना ही हो जाता है। हम दम घोटू हवाएं हमारे यहाँ आ रही है, स्कूलों की छुट्टियाँ में करनी जा रही है। तो मेरी प्रार्थना ये है कि सभी पार्टियाँ और सभी सरकारें मिल करके ये इस विषय को गंभीरता से लें और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बड़ी गंभीर टिप्पणी की है। इसमें सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। हरियाणा सरकार पूरे जो कदम उठाने चाहिए वो उठा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस जो है जाटों की राजनीति करती है, बीजेपी गैर जाटों की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी जो है दोनों को मिलाकर सबको साथ लेकर काम करेगी। आपका क्या मंतव्य है? देखिए, ये वोट लेने वाले लोग हैं, इस तरह की जाति की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मानवता की राजनीति करती है, गरीब कल्याण की योजनाएं करती है, राष्ट्र की बात तो राष्ट्रभक्ति की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं। और ये जो देश को तोड़ने वाले परिवार की राजनीति करने वाले लोग हैं वो जाति पाति में बांटना चाहते हैं। अभय चौटाला ने आज पीसी की थी चंडीगढ़ में, उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी तो सदा से ही जो है धर्म और जाति की राजनीति कही है। अभय चौटाला जी को अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में विचार करना चाहिए। बीजेपी से बड़ी कोई राष्ट्रभक्त पार्टी नहीं है। बीजेपी में हमेशा से ही कहा है कि भारत पहले है, जनता बाद में है, पार्टी बाद में। सबसे पहले देश, फिर जनता और फिर पार्टी। दलाल साहब, कांग्रेस अभी तक संगठन घोषित नहीं कर पाई है, क्या मायने निकाले जाए? क्या कांग्रेस वालों से पूछो, मैं ऐसे क्या बताऊंगा। कांग्रेस में तो पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ कि ये कोई जन कल्याण के लिए पार्टी नहीं है, अपने अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए अपना अच्छा, जातिगत जनगणना पर क्या कहेंगे? आखिरी सवाल। ये देश को मैंने सभी को सबसे पहले कहा था कि जाति तो 2 ही हैं, या तो अमीर की है या गरीब की है। गरीब को उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन अब जो देश के लोग राष्ट्र के भले के लिए सोचने शुरू हो गए तो कुछ लोग अपने निजी हित की, अपनी निजी राजनीति साधने के लिए जातियों में देश को बांटना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश के कृषि पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल, सीधे तौर पर जिनका कहना है कि जातियां तो 2 ही हैं, अमीर और गरीब की जाति है। और दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, वो जो है लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांट रही है। जबकि अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी के लिए तो देश सर्वोपरि है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।